यूट्यूब चैनल एक और एडिटोरियल है दोस्तों। और एक साहब ने कमेंट किया था कि भाई बैकग्राउंड उन पे आई पे परेशानी होती है, आंख पे, तो इसलिए हमने इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया तो कि आप पढ़ सकें। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये जो सारा आर्टिकल के इधर मैंने जो इसमें आए हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें, समझ सकें। बार बार वीडियो को देखिए दोस्तों, जब भी आपको समझ में आए। और अगर आपको एडिटोरियल पढ़ना आ गया, समझो आपको इंग्लिश आ गई। और फिर इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है आपको। और लिखने का अंदाज़ क्या होता है, जो बड़े लोग लिखते हैं वो आपको सीखने को मिलता है एडिटोरियल से। ठीक है। फ्रॉम रशिया, रशिया से, वाशिंगटन इज़ नॉट स्लॉच, यानी वाशिंगटन सुस्ती नहीं है, इसको सुस्ती नहीं आती। वाशिंगटन, अमेरिका को सुस्ती नहीं आती। व्हेन इट कम्स टू बाइंग फ्रॉम मॉस्को, जब मॉस्को से उनको चीज़ें खरीदनी होती हैं, रशिया से जब चीज़ें खरीदनी होगी तो वाशिंगटन उस टाइम पे सुस्त नहीं पड़ेगा। सो व्हाट्स रॉन्ग इज़ न्यू दिल्ली डूइंग। तो अगर न्यू दिल्ली जो है, यानी इंडिया जो है, अगर रशिया से तेल खरीद रहा है तो क्या गलत कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। तो वाशिंगटन खुद ट्रेड कर रहा है और अमेरिका को समझा रहा है, सॉरी, इंडिया को समझा रहा है कि क्या नाम है, आप ट्रेड नहीं करो, आप रशिया से तेल नहीं खरीदो। तो बहुत शानदार इसे एडिटोरियल लिखा है। और इसमें जो है इंडिया की जो यूएस की जो हिपोक्रेसी है वो सामने खुलकर इन्होंने दिखाई है। ठीक है दोस्तों। व्हेन रशिया, जबकि रशिया अनेक्स बोलते हैं कब्जा करना, यूक्रेन के क्राइमा रीजन को 2015 में, यूएस पनिश्ड इट विद सैंक्शन, यूएस ने सैंक्शन के जरिए पनिश। सैंक्शन बोलते हैं दोस्तों, यानी प्रतिबंध लगा देना किसी कंट्री में कि कोई इनसे ट्रेड नहीं करेगा, कोई इनसे माल नहीं खरीदा, इसको सैंक्शन बोलते हैं। लेकिन अब देखिए, सैंक्शन तो लगा दिया, लोगों को बतला दिया हमने सैंक्शन लगा दिया, लेकिन अंदर की देखिए अंदर क्या हो रहा है। यूएस रशिया ट्रेड, यूएस का और रशिया का जो बिजनेस है, विच वॉज वर्थ ओवर $38 बिलियन इन 2000, $38 बिलियन से भी ज़्यादा की इनकी ट्रेड हुई है। अच्छा, वो गिर करके स्लिप टू अंडर $35 बिलियन इन 2014 में जो है वो क्या है, 38 से लेकर के $35 बिलियन में हो गई इनकी ट्रेड। देखिए सेंक्शन लगा रहे हैं लेकिन फिर भी ट्रेड चालू है इनका। ऐसी जैसे $23 बिलियन इन 2015, अब 23 बिलियन 2015 में हो गया, लेस देन $20 बिलियन इन 2016। यानी ये क्या है, 2016 में जो है क्या था दोस्तों, 2015 में 23 और 2016 में $20 बिलियन का इनका ट्रेड हुआ। एंड देन स्टार्टेड राइजिंग। अब इनका ट्रेड शुरू हो गया उठना, अगेन दोबारा शुरू हो गया फ्रॉम 27, यानी 2017 से। ऑल दो क्राइमा रिमेंड विथ रशिया, जबकि क्राइमा जो है, यानी क्राइमा करीमा जो भी है दोस्तों, वो रशिया के साथ बाकी था, यानी रशिया ने उस पर कब्जा कर रखा, तब भी ये डील हो रही है। सैंक्शन भी लगा रहे हैं, फिर भी इनका बिजनेस देखो, ये रशिया और अमेरिका। व्हाट चेंज वाज दैट, चेंज क्या हुआ अमेरिका में कि भाई ओबामा लेफ्ट व्हाइट हाउस, के ओबामा जो है व्हाइट हाउस छोड़ गए और ट्रम्प केम इन, और ट्रम्प आ गए, ट्रम्प ने संभाल लिया चार्ज। अब देखिए ट्रम्प संभाले, ट्रम्प बोल रहे कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अब देखिए इनका, देखिए इन 2021 लास्ट ईयर बिफोर पुतिन इन्वेडेड यूक्रेन, होलसेल रशियन एक्सपोर्ट टू यूएस अमाउंटेड टू $29.6 बिलियन। लास्ट ईयर यानी पिछले साल, जब पुतिन जब ने यूक्रेन को होलसेल का, दोस्तों वो बिजनेस वाला नहीं, होलसेल का मतलब पूरी तरीके से जब यूक्रेन को कब्जा कर लिया, यानी यूक्रेन में पूरी तरीके से जब रशिया ने इन्वेड बोलते हैं, यानी कब्जा किया, घुसपैठ किया, रशियन एक्सपोर्ट। अब देखिए टू यूएस, अब रशिया का जो एक्सपोर्ट था यूएस से अमाउंटेड टू 29.6 बिलियन। लो, सैंक्शन लगा रहे हैं फिर भी जो है रशिया ने एक्सपोर्ट किया कहा यूएस में दोस्तों, कम से कम 29.6 बिलियन का, ऑलमोस्ट द सेम एज इन 2012, एकदम उसी तरीके जिस तरह 2012 में जिस तरह इनका ट्रेड था, उसी अमाउंट में इनका ट्रेड हुआ, यानी व्यापार हुआ। दिस रिकेप, ये जो रिकेप जो बता रहे हैं, क्यों बता रहा है, एडिटोरियल कह रहा है कि इज इंपॉर्टेंट व्हेन ट्रम्प इज थ्रेटनिंग टू मेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया विद सब्सटेंशियली हायर टैरिफ फॉर बाइंग रशियन ऑयल। ये कह रहे हैं कि ये रिकेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बतलाना आपको, जब ट्रम्प धमकी दे रहे हैं टू मेक एन एग्जाम्पल, इंडिया को एक मिसाल बनाने का, उदाहरण बनाने का दुनिया के लिए, कि देखो हम जब इंडिया जैसी कंट्री पे सैंक्शन लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं, तो तुम तो किस खेत की मूली हो। किस तरीके से धमकी दे रहा है, वो सब्सटेंशियली बोलते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, हायर टैरिफ, यानी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करके जो है इंडिया जो है क्या कर रहा है दोस्तों, मतलब इंडिया को एग्जाम्पल बनाना चाह रहा है दूसरी कंट्री। कौन बनाना चाह रहा है, अमेरिका। क्यों भाई, क्यों लगाएगा टैरिफ, टैक्स, फॉर बाइंग रशियन ऑयल, रशिया के तेल खरीदने की वजह से। द सेम ट्रम्प, ये वही ट्रम्प है हु इन फरवरी सेड, उन्होंने फरवरी में यूक्रेन कहा, यूक्रेन शुड हैव नेवर स्टार्टेड द वॉर, यूक्रेन को वॉर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। ये वही ट्रम्प साहब हैं, यानी पहले यूक्रेन को ज्ञान दे रहे थे, फिर बाद में यूक्रेन के साथ हो गए, अब रशिया के खिलाफ हो गए। चलो लुक एट यूरोप, अब कह रहे हैं कि यूरोप को देख लिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। टू
इनके यूएस ओन डाटा, यूरोप का ओन डाटा, अपना जो डाटा शोज दिखाता है, इट सप्लाइज 10.3% ऑफ रशियन इंपोर्ट्स लास्ट ईयर। पिछले साल उन्होंने कम से कम 10.3 रशियन इंपोर्ट, यानी रशिया से उन्होंने चीज़ें मंगाई और दूसरे देशों को बेचा। यूरोप ऐसी हरकतें कर रहा है और हमें ज्ञान दे रहा है। एंड बोथ 7.3% ऑफ एक्सपोर्ट, और उसके जो है रशिया के कम से कम 7.3% एक्सपोर्ट्स को क्या है, खरीदा। टोटल गुड्स ट्रेड बिटवीन द वर्चुअस एंड द सैंक्शन अमाउंट टू अ नॉट सिग्निफिकेंट ऑफ $7.78 बिलियन। कहने के टोटल सामान जो ट्रेड बिटवीन द वर्चुअस, अब वर्चुअस का मतलब समझो, वर्चुअस का मतलब दोस्तों यहाँ पे वो है जो अच्छे लोग हैं, यानी जो बोलते हैं कि हम भाई हमारे पर कोई सेंशन, कोई सज़ा नहीं, तो ये वर्चुअस यानी आलोचना के तौर पे जो है ना, ये एडिटर ने लिखा है कि ये अच्छे लोग हैं। एंड द सेंशन जो सज़ा वाले हैं, यानी जिन पर सज़ा दी गई, ये बुरे लोग हैं। इनके दरमियान में यानी दूसरों को अच्छा बुरा, दूसरों को बता रहे कि ये अच्छा है या बुरा, और इनके दरमियान में आपस में पीठ पीछे क्या चल रहा है दोस्तों, इनके दरमियान में अमाउंट टू अ नॉट इनसिग्निफिकेंट, यानी इस तरीके से, यानी बहुत इनसिग्निफिकेंट, नॉट इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इनकी ट्रेड हुई है, $78 बिलियन, मच मोर देन द $69 बिलियन इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर, पिछले साल जो व्यापार हुआ है बायलैटरल दोनों तरफ का, इंडिया और रशिया का, वो $69 बिलियन से था। इससे ज़्यादा जो है ना इन लोगों ने ट्रेड किया है, इंडिया से भी ज़्यादा, और इंडिया को ज्ञान दे रहेगा आप ये नहीं करो। एंड डाटा फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट CRE शोज EU's स्पेंडिंग ऑन रशियन एनर्जी लास्ट ईयर $25.3 बिलियन। और डाटा दिखलाता है, नॉन प्रॉफिट ये एक संस्था है दोस्तों जो काउंट करती है डाटा को, काउंट को भाई कहाँ कितना बिजनेस हो रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है, वो दिखाता है कि EU का जो खर्च है, यानी EU ने जो पैसे लगाए हैं रशियन एनर्जी, रशियन ऊर्जा पर लास्ट ईयर, वो कम से कम $20.3 बिलियन का, वॉज मोर देन इस फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूक्रेन। इतनी बड़ी जो पैसा लगा है, ये इनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी पैसे से मदद करने वाली जो थी यूक्रेन को, जो यूरोप बोल रहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, ये इससे भी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं किसके साथ, रशिया के साथ। वही रशिया जो यूक्रेन को ठोक रहा है, समझे नहीं, ये इसकी हिपोक्रेसी है। 21.266 बिलियन, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस 21 था, और इनके जो आपस में 25, यानी एक तरफ से क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक तरफ से पानी दे रहे हैं, ऊपर से नीचे से पेट्रोल लगा रहे हैं, यानी इनका बस ऐसे ही काम है। दैट्स व्हाई द वेस्ट मोर ग्रैंड स्टैंडिंग ऑन द यूक्रेन वर फेल्स टू कन्विंस। इसीलिए जो है मॉरल, यानी नैतिक ग्रैंड स्टैंडिंग, ग्रैंड बोलते हैं किसी चीज़ का बड़ा होना, स्टैंडिंग खड़ा होना, यानी बहुत बुरी तरीके से जो बोलते हैं सपोर्ट का दावा करते हैं यूक्रेन के बारे में, वो फेल्स टू कन्विंस, नाकाम हो जाता है लोगों को समझाने का। यानी लोगों को समझ में नहीं आती कि एक तरफ से ये जो ग्रैंड स्टैंड, एक तरफ से बोलते हैं कि हम यूक्रेन के साथ है, दूसरी तरफ इनका जो ट्रेड है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। फॉर ट्रंप ऑफिशियल्स टू एक्यूज इंडिया, ट्रंप अधिकारी के लिए जिन्होंने इंडिया को क्या है इल्ज़ाम लगाया फॉर फाइनेंसिंग पुतिन्स वार, फाइनेंसिंग यानी पुतिन के वार को पैसा लगाने के लिए, यानी ट्रंप ने कहा था कि इंडिया जो है, जो वॉर जो चल रहा है यूक्रेन में, उसमें इंडिया पैसा लगा रहा है। हालांकि ये बात गलत है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, ओके, वाइल इग्नोरिंग, जबकि इग्नोर करते हुए यूएस के रशिया ट्रेड के, या EU के, यानी यूरोप और रशिया ट्रेड चल रहा है, लेकिन ये इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। अमेरिका का खुद जो है $29 बिलियन वर्थ ऑफ रशियन इंपोर्ट्स, यानी कम से कम $29 बिलियन का अमेरिका ने खुद जो है रशिया से चीज़ें मंगाई। इट इज़ नथिंग बट हिपोक्रेसी, ये कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हिपोक्रेसी, यानी मुनाफिक, जिसको बोलते हैं डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं भूल गया, ठीक है। हाउ इज इट kosher for the US to continue buying enriched uranium from a sanctioned Russian to meet an energy? ये कैसे हो सकता है kosher दोस्तों? एक्चुअल में यहाँ पे kosher एक जूश का कोई फूड होता है, ये कह लें कि ये कैसे अच्छा है यूएस के लिए, यानी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे ओके हो सकता है यूएस के लिए टू कंटिन्यू जारी रखना खरीदने का एनरिच यूरेनियम। कहाँ से खरीद रहा है दोस्तों? फ्रॉम अ सेंक्शन, एक सज़ा याफ्ता जिस पर आपने सेंक्शन लगा के रखी है रशिया, टू मीट उसके एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। यानी चूँकि रशिया ही जो है यूरेनियम बना रहा है, तो अब खुद यूएस लगा भी रहा सेंक्शन, और दूसरी तरीके से दूसरी बात दोस्तों, एनर्जी भी वहाँ से वो मंगा भी रहा है। वाह। वाइल फ्रॉनिंग अपॉन दोस्तों अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, यानी डिसअप्रूव यानी नामंजूरी के लिए इंडिया के परचेस, यानी इंडिया को परचेस का खरीदना रशियन ऑयल टू फ्यूल इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ठीक है, तो ईंधन देने के लिए उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी को। देखिए, जबकि इंडिया जो है, जो कि रशिया का ऑयल ख़रीद रहा है, क्यों भाई? क्योंकि जो इंडिया में जो ग्रोइंग इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल, लेकिन आपको पता है कितनी इकोनॉमी यहाँ में बढ़ रही है। बढ़ती हुई इकोनॉमी को और ताकत देने के लिए इंडिया जो है रशिया के ऑयल को ख़रीद रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, अमेरिका बोल रहा है ना, डिसअप्रूव कर रहा है कि नहीं खरीदना है, हालांकि खुद कर रहा है। एमई स्पोक्स पर्सन, एमई के जो रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल ने इस बात का इशारा किया इन अ ट्वीट ऑन मंडे, इस बात को लोगों को बतलाया कि मंडे दैट यूएस हैड नज्ड इंडिया, यूएस ने ही जो है ना
इंडिया को कहा था, इंडिया को धक्का, नष्ट बोलते हैं दोस्तों, जैसे कोहनी से किसी को आप मारते हैं ना, उसको बोलते हैं। नहीं, यूएस ने ही इंडिया को जोर दिया था टू बाय मोर रशियन, क्योंकि रशिया के ऑयल को खरीद लो एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर के शुरू होने के लिए के टाइम, फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एनर्जी। क्यों भाई? क्योंकि दुनिया में जो ऊर्जा मार्केट जो है उसको मजबूत करने के लिए, ताकि स्टेबिलिटी उसकी क्या है वो मुस्तहकम रहे, यानी वो अच्छी तरीके से मार्केट चलता रहे। यूरोप वॉज द बिगेस्ट बायर, यूरोप खुद जो है सबसे बड़ा खरीदने वाला था रशिया के ऑयल को एंड गैस को भी। एंड फॉर इट टू टेक अ राइचियस स्टैंड, और इसके एक अच्छी स्टैंड को खड़ा करने के लिए, यानी सही कदम को लेने के लिए, ट्रेडिशनल सप्लायर वर डाइवर्टेड टू यूरोप, के जो पारंपरिक जो सप्लायर थे उनको क्या है यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इंडिया एट दैट टाइम सोर्स, इंडिया ने इस वक्त क्या है लिया लेस देन 1% ऑफ क्रूड फ्रॉम रशिया, यानी 1% से भी कम कच्चा ऑयल रशिया से खरीदा। बाय मेकिंग द स्विच इट इज स्पेयर द वॉर एंड इन्फ्लेशनरी वेव सो सून आफ्टर द पेंडेमिक। लेकिन स्विच यानी क्यों, पहले रशिया से सिर्फ 1% खरीद रहा था, लेकिन अब जो है ज़्यादा खरीद रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड को, दुनिया को बचाया किससे? इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन यानी महंगाई से, ये महंगाई की मार की जो लहर होती है। सो सून आफ्टर द पैंडमिक, आफ्टर द पेंडेमिक के वक्त भी इस तरीके से क्राइसिस आ गया था। पेंडेमिक के बाद भी जब इंडिया ने खरीदना शुरू किया तो उसकी वजह से मार्केट जो थी ग्लोबल एनर्जी की वो बिल्कुल स्थापित रही, सही रही। तो इंडिया का थैंक करने के बजाय ये लोग जो है इंडिया को ही जो है उल्टा मिस्टर जो है अपना ट्रम्प साहब ज्ञान दे रहे हैं। एज थिंग स्टैंड, जैसे कि चीज़ें हो रही हैं, यानी जैसे कि चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी जो चीज़ें चल रही है, आपको पता है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, इंडिया इज सेविंग नॉट मोर देन $2 बिलियन ईयर बाय बाइंग डिस्काउंटेड रशियन ऑयल। इन कह रहे हैं कि इंडिया क्या है बचा रहा है, कह $2 बिलियन से ज़्यादा नहीं, यानी ज़्यादा नहीं बचा रहा है एक साल में। बाइंग डिस्काउंटेड रशियन, जो है रशिया के सस्ते तेल को खरीद करके इंडिया क्या है अपनी इकोनॉमी $2 बिलियन कम से कम बचा रहा है। ठीक है दोस्तों, इट कैन पिवट, है ना, पीविट है पाइविट है, देख लेना दोस्तों। वेस्ट एशियन सप्लायर्स, वो क्या है चेंज हो सकता है, यानी वो हो सकता है कि अपने कदम को क्या कर ले वेस्ट एशियन सप्लायर, वेस्ट के जो यानी एशिया में भी जो है ना जो तेल को खरीदने वाले, हो सकता है वो उसकी तरफ भी चला जाए, यानी दोबारा उनसे खरीदे। बट एवरीबॉडी, लेकिन अगर उनसे खरीदेगा और रशिया से नहीं खरीदेगा, लेकिन एवरीबॉडी, फिर क्या होगा दोस्तों, इंक्लूडिंग यूएस, विल देन फील इन्फ्लेशन पेन, उनको फिर महसूस होगा, उनको फिर पता चलेगा इन्फ्लेशन का दर्द, यानी महंगाई पूरी तरीके से बढ़ जाएगी अगर रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रम्प शुड नॉट फॉरगेट, ट्रम्प को भूलना नहीं चाहिए दैट वाइल ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट इंडिया इनटू अ ट्रेड। आर्म ट्विस्ट बोलते हैं दोस्तों आर्म को घुमा देना, यानी इस बात को ये करने के लिए कि आप बोलते हैं ना, मैं आई एम ही इज ट्राइंग टू आर्म ट्विस्ट मी टू डू दैट वन, मतलब वो मुझ पे फोर्स कर रहा है कि मैं वैसा ही करूं जैसा वो चाह रहा है। तो आर्म ट्विस्ट बोलते हैं कि इंडिया को ट्रेड का जो व्यापार का जो समझौता है टैरिफ वेरी का, उसमें इंडिया को अगर अमेरिका जो है जो चाहेगा वो करवाना चाहेगा, तो उससे फिर ये नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? कि इन्फ्लेशन होगा चारों तरफ। तो इंडिया हेल्प कर रहा है। दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड मेक श्योर टू वॉच द अदर वीडियोज़ so that you can be expert in English language and nobody even come closer to you. Have a good day. See you tomorrow.